हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसीजी। ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपसौर अपसौर के बारे में आपको मैंने बताया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और कंडीशंस हैं सन और अर्थ की मोशन के रेस्पेक्ट में। कुछ नई नई कंडीशंस बनती हैं, कुछ और इंसिडेंट डेवलप होती हैं, जैसे सिजगी क्या होता है, ब्लड मून क्या है, ब्लू मून क्या है, सुपर मून क्या है, ज्वार भाटा क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिजगी क्या होता है, सिजगी किस स्थिति में बनती है। तो आपको पता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीन चीज़ों का हमारे पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब ये एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसके कारण या तो सूर्य ग्रहण होता है या तो चंद्र ग्रहण होता है। तो सिजगी क्या है? कुछ नहीं है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का एक सीधी रेखा में आ जाना। सीधी रेखा में आना क्या कहलाता है? सिजगी कहलाता है। ठीक है, अब सीधी रेखा में आएंगे तो यहां से दो स्थिति बन सकती हैं। या तो होगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में, या बनेगा आपका चंद्र ग्रहण। दो स्थिति बनेंगी। इन दो स्थिति में ही पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया कि इसमें दो कंडीशन बनेंगी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है और ये है आपकी पृथ्वी और यहाँ पे ये आ गया चंद्रमा। ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये मूल हो गया। तो सूर्य, पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और या फिर इस, ये भी देखो सीधी रेखा में है या नहीं है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, तो इस स्थिति को हम युति भी कहते हैं। युति क्या कहते हैं? युति। युति कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय युति होती है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण में पता है आपको, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं वियुति। क्या कहते हैं? वियुति। तो वियुति की घटना जो कब उत्पन्न होती है? वो होती है चंद्र ग्रहण को उत्पन्न होती है। या तो फिर हम देखो, इन दोनों स्थिति को मिला करके हम सिजगी कह देते हैं, या फिर हम इसको युति, वियुति, बिंदु भी कहते हैं। युति, वियुति, बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया? युति, वियुति या फिर सिजगी, बात एक ही है। सिजगी एक्चुअल में दो कंडीशन बनाती है, या तो युति बनाएगी। युति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में आपको पता ही है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। या फिर आपकी वियुति बनाएगी। ठीक है, सिजगी में वियुति भी बनता है। वियुति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण के समय वियुति बनती है, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिजगी की कंडीशन क्या होती है और किसे सिजगी कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुपर मून के बारे में। सुपर मून क्या होता है? छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम्स में जो आपको परेशान करते हैं, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। सुपर मून, बेसिकली सुपर मून से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सबसे पहले तो आपको सुपर मून के बारे में पता होना चाहिए, ये किस प्रकार की घटना है। तो हम ये कह सकते हैं यह एक
खगोलीय घटना है जिसमें क्या होता है कि देखो, सुपर मून का मतलब क्या, सुपर का मतलब है बड़ा, मून मतलब चंद्रमा, तो बड़ा चंद्रमा, बड़ा चंद्रमा, बड़ा चंद्रमा का मतलब क्या है, देखो बड़ा, कोई चीज बड़ी कब दिखेगी आपको, कोई चीज बड़ी तब दिखेगी जब वो आपके बहुत ज्यादा पास होगी। भाई आप एक चीज बताओ कि आप कभी किसी पेड़ को देखना, पेड़ को अगर आप देखोगे, काफी दूर से देखोगे तो आपको दिखेगा वो बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके पास जाते जाओगे, पास चलते जाओगे, जैसे ही उसके पास पहुंचोगे तो वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सुपर मून का मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि हमारी ये रही अर्थ और ये रहा सन, सॉरी मून, मून क्या कर रहा है, अर्थ के चक्कर लगा रहा है। मून जब अर्थ के चक्कर लगाता है तो होता क्या है, दो स्थितियां बनती हैं, एक स्थिति बनती है कि मून अर्थ के बिल्कुल पास में होगा, और एक स्थिति ऐसी बनेगी कि मून जो है अर्थ से सबसे अधिक दूरी पे होगा। तो पास वाली जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरोजी कहते हैं, पेरोजी, पास वाली दूरी को पेरोजी, और जो जिस स्थिति में सूर्य, सॉरी, जिस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होता है उसको हम कहते हैं एपोजी, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, पेरोजी और एपोजी, ठीक। तो हो, अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, एपोजी वाले दिन चंद्रमा बड़ा दिखेगा या पेरोजी वाले दिन चंद्रमा बड़ा दिखेगा। तो आपको पता है कि सर, चंद्रमा जब बड़ा दिखता है वो तब दिखता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास में होगा। पास में कब होगा, पेरोजी वाले दिन पास में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पेरोजी वाले दिन जो चंद्रमा निकलता है, पेरोजी वाले दिन जो चंद्रमा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। पेरोजी वाले दिन जो चंद्रमा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सुपर मून कहेंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। कितना बड़ा दिखाई देता है, पहले की अपेक्षा 14% बड़ा, पहले की अपेक्षा 14% बड़ा, और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, सुपर मून कह देते हैं। और सुपर मून को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरियां होती है वो बहुत पास होती है, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के अधिकतम निकट होते हैं, ठीक है। उस स्थिति को हम कह देते हैं सुपर मून। अब हम बात करेंगे कि ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून बेसिकली ये भी एक खगोलीय घटना है, और ये कब होता है, जब किसी कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएं आई हो। कंडीशन क्या है इसके लिए, अगर कोई महीना है उसमें दो पूर्णिमाएं आई हो, दो पूर्णिमाएं पड़ती हूँ, दो पूर्णिमाएं पड़ेंगी तो जो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद होगा, दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाएगा। क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आपको पता है कि एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है, लेकिन फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती। भाई ब्लू मून के लिए दो पूर्णिमा चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि जो पूर्णिमा होती है वो सामान्यतः 29.5 दिन की होती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फरवरी माह में ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब आता है अगला ब्लड मून। ब्लड मून के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड मून क्या होता है, क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण
के संयोजन को क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं, या इसको हम टेट्रॉड भी कह सकते हैं। टेट्रॉड भी कह सकते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 4 मतलब टेट्रॉड से निकला है कि टेट्रॉड से तो बना है कि 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, मतलब टेट्रॉड का मतलब है 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। समझ में आया? अब हम आगे बात करेंगे ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा को समझने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि ज्वार और भाटा का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि समुद्री सतह पर 2 चीजें आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, सूर्य व चंद्रमा। और आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल हर समय, ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है वो हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लगाती है। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षित करेगा अपनी ओर। इसी तरीके से चंद्रमा भी सूर्य भी क्या करता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है। तो होता क्या है कि अब बात यह आती है कि सूर्य और चंद्रमा में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा? तो वो लगाएगा चंद्रमा। क्यों लगाएगा? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच की डिस्टेंस से कम है, इसीलिए चंद्रमा क्या करेगा? समुद्र पर सबसे अधिक आकर्षण बल को आरोपित करेगा। ठीक है, अब देखो, जब ये समुद्र पर का पानी पे जब आकर्षण बल लगेगा तो उसका पानी क्या करेगा? ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगा, फिर कुछ समय बाद नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस तरीके से आपकी घटना चलती रहेगी। तो पानी के समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को हम कहते हैं ज्वार, और नीचे गिरने को हम क्या कहते हैं? नीचे गिरने को हम कहते हैं भाटा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ज्वार भाटा, मतलब पानी पहले ऊपर गया तो ज्वार, नीचे गया तो भाटा। इतना समझ में आया? अब देखो, बात यह आती है कि सबसे अधिक आकर्षण बल कब लगता है और सबसे कम आकर्षण बल कब लगेगा। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि ये मान लीजिए ये है समुद्र का स्तर, ये समुद्र का स्तर है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये है चंद्रमा और इससे ऊपर हमारा होगा सूर्य, यहाँ मान लीजिए ये है सन। ठीक है, ये मून है। तो मुझे ये बताओ कि मून क्या करेगा? इस पर अधिक आकर्षण बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है। तो एक तो आकर्षण बल ये लगाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये सन यहाँ नहीं हो करके यहाँ पर होता तो ये आकर्षण बल इधर की तरफ लगाता, ये लगा रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ पे आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता, क्योंकि एक तो लगा रहा है इसकी इधर की तरफ और एक लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आकर्षण बल होगा, वो कम होगा। लेकिन अगर कोई चीज एक ही सीध में रह करके समुद्री सतह पर जो जल है उस पर अगर आकर्षण बल लगा रही है तो इसका जल ऑब्वियसली ऊपर की तरफ उठेगा, और यह इस स्थिति में जो आकर्षण बल होगा वो सर्वाधिक होगा। क्यों भाई? अगर ये मान के चलो कि मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, ठीक है, और आप भी पीछे से आकर के मेरी हेल्प करने लगे, ठीक है, खींचने में मेरे पीछे लग करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज उस चीज पर अधिक बल लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर मून था, मून के जस्ट सीध में आकर के अब सन भी आ गया, सन भी इस पर अपना आकर्षण बल लगा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो पानी का स्तर होगा वो सबसे अधिक ऊंचा उठेगा।
जब पानी का स्तर सबसे अधिक ऊंचा उठता है तो उस स्थिति में दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति कब होगी? दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति जब होगी जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में हो या सीधी रेखा में हो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यही है। तो ऐसी स्थिति महीने में 2 बार बनती है, या तो बनेगी पूर्णिमा के समय या बनेगी अमावस्या के समय। 2 बार बनेगी, या तो पूर्णिमा के समय बनेगी या फिर अमावस्या के समय बनेगी ऐसी स्थिति। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर ये तो बात हमने कर ली दीर्घ ज्वार की। दीर्घ ज्वार में जो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है वो महीने में 2 बार होती है, पूर्णिमा और अमावस्या को। क्योंकि पूर्णिमा महीने में एक बार पूर्णिमा भी आ जाती है, एक बार अमावस्या भी आ जाती है, इसीलिए दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति महीने में 2 बार होती है। अब हम बात करेंगे लघु ज्वार की। लघु ज्वार कब लगेगा बताओ? लघु ज्वार की उत्पत्ति कब होगी? लघु ज्वार की जो उत्पत्ति होगी वो तब होगी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में ना हो। क्या हो? वो एक सीध में नहीं होने चाहिए, और वो भी एक ऐसी स्थिति में होनी चाहिए जिससे कि आकर्षण बल जो है, परिणामी आकर्षण बल है, वो कम से कम लगे। तो अब इस स्थिति में क्या है, देखो यहां पर क्या होता है, ऐसे ये मान लीजिए ये आपका हो गया समुद्र और ऊपर ये है मान लीजिए मून, और इधर हो गया आपका सन। तो आप ये देखो, ये एक दूसरे से किस स्थिति में है, ये एक समकोण पर है एक दूसरे से। अब ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर जो परिणामी आकर्षण बल होगा। अब आप मुझे बताओ कि एक कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, आप इसको इधर से खींच रहे हो, मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ, तो क्या वस्तु पे जो आकर्षण बल लगेगा, अगर मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो भाई जो अगर मैं इसको अकेला खींचता ये नहीं होता तो मेरी तरफ ये वस्तु आसानी से खिंच जाती। लेकिन अब ये इस तरफ खींच रहा है दूसरा आदमी, तो इस वस्तु को अपनी तरफ खींचने में कठिनाई होगी, यानी आकर्षण बल जो लगेगा वो कम लगेगा। इसी तरीके से जब ये तीनों एक सीध में नहीं होते, यानी समकोण पर होते हैं, तो आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने की वजह से लघु ज्वार या निम्न ज्वार, इसको हम निम्न ज्वार भी कहते हैं, निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो लघु ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को। ठीक है, ये बात हमने कर ली किसकी? ज्वार और भाटा की। तो अब देखो, ज्वार और भाटा के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हालांकि इन सब चीजों के बारे में नहीं पूछा जाता आपसे, आपको तो बस ऑप्शन देते हो, मैक्सिमम यही पूछ लेगा कि निम्न ज्वार की स्थिति या लघु ज्वार की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कैसी स्थिति में होते हैं? समकोण पर होते हैं, या एक सीधी रेखा पे होते हैं, या फिर 60 डिग्री के कोण पे होते हैं? कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको सही उत्तर जो होगा 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इसी प्रकार से दीर्घ ज्वार एक महीने में कितनी बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है, पूर्णिमा और अमावस्या को। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। सुपर मून क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है कि सुपर मून की स्थिति कब बनती है। सिजगी क्या होता है, ठीक है, युति व्युति क्या होता है। ठीक, तो इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।